अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो आज का ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है और मैंने चने बॉईल किए थे। रात के टाइम मैंने इनको बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लिए थे। तो अभी बनाएंगे मज़ेदार से चने और उसके साथ मैं पराठे बनाऊंगी। अच्छा, मुझे इतने दिनों से मुसलसल मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे और सब मुझसे पूछ रहे थे आजकल आप चने क्यों नहीं बना रही हैं। तो वो खैर मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में भी। तो आज मैंने कहा चलो जी, नाश्ते में दोबारा से जो है ना अपने फेवरेट चनों का नाश्ता बनाते हैं और आज चने एंजॉय करते हैं। और उसके अलावा ये कि 2 दिन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था, लेकिन मैंने आप सबको बहुत बहुत मिस किया। यकीन करें, मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करूँगी या बस छोड़ देती हूँ या थोड़ा सा गैप दे देती हूँ या गैप आ जाता है किसी न किसी रीज़न से, तो मैं आप सबको इतना ज़्यादा मिस करती हूँ ना, बहुत मिस करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है मेरी लाइफ में ना कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है। इस तरह से चल रहा होता है। खैर, वेलकम बैक आप सबको मेरे चैनल पे, खुश आमदीद। और होप्स हो कि आपको भी अच्छा लगेगा मेरा व्लॉग देख के। तो मैं चने बना रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे न्यू व्यूवर्स मुझे ज्वाइन करते हैं, तो साथ साथ मैं बता देती हूँ। सब मुझे कहते हैं कि आप रेसिपी क्यों नहीं बताती हैं या रेसिपी भी दिया करें साथ साथ। तो मैं काफ़ी बार बता चुकी होती हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं करती। रूटीन में जो चल रहा होता है वो साथ साथ शेयर करती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने सारे जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई, पिसी हुई और गरम मसाला, ये सारे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा मसाले ना डालिएगा, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। आप सुबह सुबह इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएं, वैसे भी अच्छा नहीं लगता, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और कुछ मैं इस तरह से मैश कर लेती हूँ, कुछ मैं एज़ इट इज़ रख लेती हूँ और इनको मैं ढक के रख देती हूँ। अच्छा, ये इतने लाइट बनते हैं और कोई इससे आपको जो है ना डाइजेशन का या गैस्ट्रिक या कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, अगर आपको वैसे चनों से कोई प्रॉब्लम हो या आपको डाइजेशन का कोई इशू हो, फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, फिर आप अपने रिस्क पे बनाइएगा। लेकिन ये है कि जो बाकी बाजार वाले चने मिलते हैं ना, तो उस हिसाब से ये काफ़ी लाइट और अच्छे बनते हैं। तो खैर, ये है इसकी रेसिपी। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दें। और इसकी डिटेल रेसिपी मैंने वैसे भी अपने व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर की हुई है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो मैं इसलिए साथ साथ बता देती हूँ, होप्स हो के जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो अब खफा नहीं होंगे मुझसे। दही जो मैंने बनाया था कल, ये देखें कितना मज़े का घर का दही है, घर के चने हैं और घर पे ही पराठे बनाए हैं। तो ये वाला नाश्ता जो है ना, ये बड़ा मज़ेदार लगता है और घर की चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी भी होती हैं। तो खैर, ये हमने बड़ा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और उस्मान तो माशाल्लाह इतने खुश हुए ना, बहुत ज़्यादा खुश हुए। और ये वाले चने मैं वो बनाती हूँ जो हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम यही खाते हुए बड़े हुए। मतलब थोड़े से लाइट टाइप के होते हैं। हाँ, ये आग पे बनाते हैं, मैंने थोड़ा सा अपना टच दे के और इसको उसी तरह से मैं क्रिएट करती हूँ। तो ये बड़े मज़े के बनते हैं और जो भी खाता है उनको बहुत पसंद आते हैं। और मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह से बहुत खुश होते हैं, तो इसलिए मैं बनाती रहती हूँ। इस पे मैंने प्याज डाल दिए हैं, प्याज के साथ इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। या आप रायता बना लें या आप प्लेन खा लें, जैसे आपको पसंद हो। और उसके साथ मैंने दही भी रख दिया है। तो ये देखें कितना मज़ेदार हमारा आज का नाश्ता रेडी हो गया है। होप सो कि जो जो बहनें मुझसे पूछ रही थी उनको भी मेरा आज का नाश्ता अच्छा लगा होगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए। और जब आपके हस्बैंड खुश होते हैं या आपकी फैमिली खुश होती है तो बस दिल भी खुश हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमने बहुत इंजॉय किया आज का नाश्ता। अभी हम लोग आए हैं बाहर। एक तो हमारे थोड़े से काम थे वो हमने किए, कुछ हमने चीज़ें लेनी थी। उसके बाद मैंने उस्मान को कहा कि आधा घंटा रहता है, ऐसे करते हैं कि हम लोग ना वुलवर्थ का चक्कर लगा लेते हैं। मुझे 1-2 चीज़ें भी लेनी थी, तो मैंने कहा चलें चलते हैं, वो भी मैं देख लेती हूँ। और वैसे भी घर से आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, वैसे ही बस घूम के अच्छा ही लग जाता है। कुछ लें ना लें, विंडो शॉपिंग कर लें, वैसे चीज़ें देख लें, बस आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। गर्मी की वजह से पिछले दिनों तो मैं कहीं जा भी नहीं रही थी, काम भी सारे पेंडिंग थे। तो मैंने कहा चलें जी, अब बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं। अच्छे हैं कोई यहाँ पे जितने भी इस तरह के स्टोर्स होते हैं ना, इन्होंने बाहर जो चीज़ें होती हैं वो रखी हुई होती हैं। तो हम भी आते हैं तो एक नज़र डाल लेते हैं। मुझे खैर समर के लिए कुछ चाहिए तो है, लेकिन आजकल यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा, कुशन्स मैं कब से उस्मान को कह रही थी कि मैं लूँगी, लेकिन वो यहाँ पे इन्होंने अच्छे लगाए हुए थे, मैंने खैर लिए नहीं है। एक तो टाइम बड़ा कम था, मैंने कहा मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी। बाकी जो चीज़ें मुझे लेनी है ना, वो मैं जाके देखती हूँ कि वो अवेलेबल हैं या नहीं है।
तो वही मैं अभी देखने के लिए आई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आई तो मुझे कुछ डेकोरेशंस की चीज़ें और फ्रेम्स वगैरह भी देखने थे, तो मैंने कहा चलो वो भी मैं जाके देख लेती हूँ। इस घर को मैं अभी प्रॉपर सेट नहीं कर रही हूँ, इसके भी बहुत सारे मुझे पूछते हैं कब करेंगी, तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं, इसलिए मैं प्रॉपर सेट अभी तक नहीं कर रही हूँ। देखिए अल्लाह ताला आगे खैर करे। मैं देखने आई हूँ फ़ोटो फ्रेम, मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। तो मैं जब अभी आई थी ना यूके से, पहले पाकिस्तान से यूके गई थी, तो मैंने घर में बड़ी अच्छी सारी फ़ोटो फ्रेम्स और बहुत अच्छा मैंने सब कुछ किया हुआ था। फिर उसके बाद यूके गई, वहाँ भी मैंने किया, बड़ी अच्छी वॉल्स वगैरह डेकोरेट की हुई थी। अच्छा, पाकिस्तान में वो वाले छोड़ के आ गई, फिर यूके से यहाँ आई तो वो छोड़ दिए। यकीन करें कि अब ना मैं सोच ही रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। इंसान इतने शौक़ से घर सजाता है, फिर छोड़ देता है, फिर सजाता है, फिर छोड़ देता है, चीज़ें लेता है, तो कभी कभी ना बस बड़ी दिल थोड़ा सा खफा हो जाता है। खैर मैंने कहा देखती हूँ, अभी कुछ टाइम जो है ना वो देखती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं प्रॉपर सेटिंग वगैरह करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ज़रा कम चीज़ों को इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक वाइपर चाहिए था वॉशरूम के लिए, मेरे पास छोटा वाइपर है, वो तो मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैंने देखा था टीमू पे भी, शीन पे भी, क्योंकि मैं अभी सोच रही थी कि वहाँ से ऑर्डर कर दूँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं एक नज़र यहाँ भी डाल लेती हूँ, देख लेती हूँ, हो सकता है अच्छे मिल जाएँ। और 2-3 साइज़ में अवेलेबल होते हैं। मेरे पास वैसे छोटा वाला वाइपर है, तो मैंने कहा चलो इसकी तलाश शुरू करते हैं। यहाँ पे इनके पास थे 2, आई थिंक 2 टाइप्स के थे और एक छोटा रखा हुआ था, तो वही हम देख रहे थे, लेकिन उस्मान कह रहे थे नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, तो बस फिर हमने छोड़ दिए। और यहाँ पे मैंने सारे जो है ना चेक कर कर के देखे थे तो ये है कि ज़रा पतले से स्टाइल में थे, लेकिन हमें फ्लोर के लिए वाइपर चाहिए, स्पेशली वॉशरूम के लिए। तो वो जो है ना इंशाल्लाह मैं देखती हूँ 1-2 जगह से और भी, फिर मैं फ़ाइनल लूँगी। उसके बाद जितना भी अप्लाइंसेस का और बर्तनों का सेक्शन होता है ना, क्रॉकरी का, यहाँ पे मैं आ गई और मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं चाहे लूँ या ना लूँ, बस मुझे देख के घूम के ही बड़ा अच्छा लग जाता है। वो मैंने हाफ़ एक्सप्लोर किया, फिर उस्मान ने कहा चलो ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं थोड़े से कपड़े वगैरह, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो मैंने वैसे इस तरह के कपड़ों की अभी शॉपिंग करनी नहीं थी, क्योंकि जो अभी पिछले दिनों मैंने गर्मी देखी है ना यहाँ पे, और अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा वेदर हो गया यहाँ पे। तो इसलिए ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये इतनी ज़्यादा गर्मी में नहीं चलते, और मैं इसलिए अपने लॉन के कपड़ों को बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। मेरे पास हैं भी नहीं इतने ज़्यादा, तो मैंने कहा अभी तो मैं नहीं लेती। अच्छा, मेरा है ना यहाँ पे ये फर्स्ट समर है जर्मनी में, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़रा समझ भी रही हूँ चीज़ों को। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, चीज़ों को समझने में, इन्वायरमेंट को, मौसम को, तो इस वजह से ना मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़रा देख के और चल रही हूँ। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे ईद की चीज़ें, माह रमज़ान की चीज़ें, सब पे बड़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। इसमें थोड़ा छोटा होता ना तो मेरे एयर फ्रायर में आ जाता, लेकिन थोड़ा बड़ा है ना। सारी इन्होंने 1-1 और 2-2 यूरो की लगाई हुई थी। बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी यहाँ पे। सिलिकॉन के मोल्ड मुझे बहुत अच्छे लगे। एक जो मुझे पसंद आया ना, तो वो मैं देख रही थी, तो वो काफ़ी बड़ा था। मैं उस्मान को कह रही थी ओवन तो मेरे पास नहीं है, अगर ये मेरे एयर फ्रायर में आता है तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन वो एयर फ्रायर से काफ़ी बड़ा था। और एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन वो भी थोड़ी सी ज़रा आई थिंक डैमेज हुई हुई थी, या पता नहीं किसी ने उतार के रखा था कवर, क्या किया था, वो अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। खैर, यहाँ पे मैं और उस्मान चीज़ें देख रहे थे। अच्छा, मैं ना अब चीज़ें इसलिए भी बहुत सोच समझ के ले रही हूँ कि मेरे पास जो चीज़ें हैं, एक है तो वो दूसरी मैं फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्पाइस बॉक्स आपको जो नज़र आ रहा है ना, तो मुझे एक चाहिए, क्योंकि मैं एक स्पाइस बॉक्स वहीं यूके में ही छोड़ के आ गई थी, जिसमें मैं अपने साबित मसाले सारे रखती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके ऊपर ना लिड ही नहीं थी, पता नहीं किसी ने उतार के रख ली थी, क्या की थी। तो मैं, ये अगर होती तो ये तो मैं लेने लगी थी, मुझे अच्छी लग रही थी, और मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि और इन्होंने कहाँ रखे हैं, या शायद सेल हो गए हैं, तो वही मैं देख रही थी। खैर, हमने फिर सारा एक नज़र देख लिया, लेकिन ये है कि हमें चीज़ें उस तरह से जो हमें चाहिए थी वो नहीं मिली, पसंद नहीं आई। तो खैर मूड अच्छा हो गया, हमने कहा चलो जी चलते हैं नीचे और क्रॉकरी का सेक्शन ज़रा सारा एक्सप्लोर करते हैं, और फिर उसके बाद घर चलेंगे। आप जब घर से बाहर निकलते हैं और आप जब भी अपनी फेवरेट जगह पे जाते हैं, चाहे कपड़ों की शॉपिंग हो, बर्तनों की शॉपिंग हो, या वैसे ही बाहर एक चक्कर लगा लेते हैं, ये एक ऐसी थेरेपी है ना कि आपका मूड बहुत फ्रेश कर देती है। तो मैं भी यहाँ पे चीज़ें देख रही थी, उस्मान मुझे कह रहे थे कि बस चलो चलो चलो, बस हो गया, देख लिया, चलो। वो मेरे पीछे पीछे थे, मैंने कहा नहीं, एक नज़र तो मुझे सारी चीज़ें देखने दे, हो सकता है कुछ मुझे पसंद आ भी जाए और मैं ले भी लूँ। तो उसके बाद फिर मैं बेकिंग के सेक्शन में आ गई, और आजकल मैं अपनी बेकिंग को ना बहुत मिस कर रही हूँ।
ऐसे गुनगुनाती है, सुन जरा लगता है तुमसे। तो वहाँ से हम निकले। वैसे भी टाइम जो है वो थोड़ा सा कम ही था और हमने सारा देख लिया। उसके बाद उस्मान ने कहा कि चलो चलते हैं, ये अंदर जो सिटी है ना इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम पहले भी आए थे और मैं रात के टाइम आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था अपने व्लॉग में। क्रिसमस के डेज़ में भी हम लोग आए थे यहाँ पे और मैंने व्लॉग भी बनाया था, बहुत अच्छा लगा था। और अब जब समर है ना तो आप देखें धूप तो अभी निकली हुई है, खैर अब ज़ाहिर है गर्मी तो है, लेकिन यह है कि लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे आए होते हैं। इस बेचारी की बहुत बड़ी सज़ा है, उसके पाँव दुख रहे हैं। टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आए होते हैं और उसके अलावा इतने यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, तो हम लोग ना यहाँ पे अंदर 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 घूमते रहे। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ जहाँ पे लोग ज़्यादा हों, तो वहाँ पे वीडियो ज़रा अवॉइड करती हूँ, नहीं बनाती हूँ। अदरवाइज़ कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ छोटे छोटे से बने हुए और हर जगह पे इतना रश था ना, लोग बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। और वैसे भी ये अंदर अंदर जो इनकी ये है ना, ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो इन्होंने एक बड़ा प्यारा इन्वायरमेंट सा क्रिएट किया हुआ है, बहुत अच्छा इन्होंने सब जो है ना यहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा, वो हम सारा घूमते रहे। उसके बाद फिर हम बाहर निकले, हमने कहा चलो घर जाते हैं। और घर जाते जाते यहाँ पे मुझे आई थिंक ये तुर्किश अरेबिक स्टोर था, ये नज़र आया, तो मैंने और उस्मान ने कहा ज़रा अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा जो सिटी है ना जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये काफ़ी छोटा है और यहाँ पे हमें पूरी ना पाकिस्तानी चीज़ें मिलती हैं ना अपनी चीज़ें मिलती हैं, एशियन बस मिल जाती हैं तुक्के पे, कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती, कभी होती नहीं है, तो इस तरह से होता है। तो अक्सर फिर हम तुर्किश शॉप पे या इस तरह की जो शॉप्स होती हैं उन पे देख लेते हैं कि शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। तो खैर वो हमने एक विज़िट किया, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर अरेबिक चीज़ें ज़्यादा थी। तो उसके बाद अब भूख बहुत लग गई थी, हम लोग कब से घूम रहे थे, तो यहाँ पे हम आए, हमने कहा चलो आज डोनर खा लेते हैं, काफ़ी अरसे से हमने खाया भी नहीं था और यहाँ पे और कोई ऑप्शन इस तरह का है ही नहीं, या तो आइसक्रीम्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं या फिर डोनर ही मिलता है या फ्राइज़ हो गई या इस तरह की कोई चीज़ ना। तो बस फिर हम यहाँ पे आ गए। अभी मैं तो इतना थक के बैठ गई थी, उस्मान ने मुझे ला के दिया, पहले उन्होंने कहा आप शुरू करो और मैं जो है ना अपना लेकर आता हूँ। अच्छा, आज ना हम जैसे एंटर हुए ना, उस्मान मुझे कह रहे थे कि मैं तो आज फ्राइज़ ज़रूर लूँगा। माशाल्लाह उनको इतने अच्छे लगते हैं ना, मैं हंस रही थी। मैंने कहा आपको भी हर जगह पे बच्चों की तरह जाके ना फ्राइज़ ज़रूर, और कुछ हो या ना हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनका डोनर काफ़ी अच्छा होता है, बहुत फेमस है। इतनी लंबी लाइन थी ना इनकी, बहुत मज़े का भी होता है और काफ़ी हैवी होता है। आप मुश्किल से हाफ़ खाते हैं, हाफ़ से ज़्यादा मुझसे तो नहीं खाया जाता। बस ये खाना हमने खा लिया जितना खाना था और उसके बाद जो है ना अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, मज़ा आया और गर्मियों की शामें जो है ना वो वैसे भी अच्छी लगती हैं, ठंडी ठंडी होती हैं। हर जगह इंसान को बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ दे देती है, हमारी मेमोरीज़ बन जाती हैं और फिर उस जगह को जब हम छोड़ते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वो जगह हम मिस भी करते हैं। खैर अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और हम लोग बस की तरफ जब आए ना, तो मैं और उस्मान ही थे जो पहले पहले बस में बैठे, बस सारी खाली थी। तो अभी हम घर की तरफ चलते हैं और आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।